लड़कियों को बयान के ले जाए, सच्चाई उस दिन सामने आई। जिस दिन जो सच्चाई सामने आई, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, भाई इतना गलत हो रहा था यहाँ। अच्छा। मगर जो डीएसपी का वहां रवैया था, उस वजह से ये आंदोलन फिर 3 दिन और बढ़ा, खिंच गया। हमने कहा बताओ जी, आप बोला जी हम बिल्कुल जो लड़कियां बयान देंगी उसके आधार पे हम वहां। फिर आकर डीएसपी कहने लगा जी हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, हम तो 3 बार टाइम दे आपको। फिर कहने लगा अपना फरमान सुना दिया, मैं तेरी तो बुद्धि है दूसरा टाइप जारी भाई। 2 लड़कियों के बयान जो निकल के आए, एक लड़की का तो बयान निकल आया बिल्कुल उसके ऊपर 100% अटेम्प्ट टू रेप की धारा बढ़ती है। हम तो ज्यादा उछालना नहीं चाहते, एक आधा यूट्यूब का पत्रकार का नाम ही आ रहा था, पहला तो लड़कियां का नहीं तने खड़ा था, बाद में उसका यूं आ रहा था, जनता में ये बात चल थी कि अब उसका रोल सही नहीं है। वो पत्रकार चाहता था मैं चाहूं तो आंदोलन संपन्न हो, मैं चाहूं तो आंदोलन चाले। अच्छा, ओडे समाज के आ गया ये थोड़ा कौन सा तरीका ये डाउट था आप लोगों को? हमारा क्या डाउट था, और असलियत निकल के आई वो सामने। अच्छा, वो वहां आई आपके उस पत्रकार का रोल है। अच्छा, उस पत्रकार की रोड उड़ा आई, हो गया उसने बयान सीएम दरो फोन करे, एक राथड़ का आदमी मान साहब उसने मेरे बताया सीधा होती सीएम दरो फोन करे, सीएम साहब इसमें तो एक लड़की ऐसी है और इसमें तो ऐसी एक्ट लगेगा। हर शब्द में अगर लगा रहा था, अगर बढ़ती होगी, वो हमने समझ लिया ऐसा अगर मैं रोड है सारी, यू अगर है ना जो यू लेकर उतरने का, ये लड़कियां का नुकसान करने लग रहे। किसानों में काम करे छोरा वो और उम्मीद और वो आएंगे, बोला जी ऐसी एक्ट लग गए इसमें, मैं यू करता है क्या, बोला सॉरी ऐसी है इनमें। और हमने वकील के थ्रू सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, बढ़ती होगी वो करेंगे, उनकी नीयत में हमने फर्क ला गया, बढ़ती होगी। अच्छा, अरे लड़कियां रुक के मारने लगी पंचायत में, हमारे साल सारी शोषण हुआ है, और आप इतनी पंचायत में कहने लगे झूठ बोलना है। कोई तो बात पाओगी महिला लेडीज पे आप करवाओ बयान इनके, तफ्तीश करा लो। हाँ, तो झूठी बात तो हमने तो लग दी नहीं है, मगर डीएसपी बातों को गोड़ सी घुमा रहा था। मारा मखा भाई ये तो गिरफ्तार नहीं करता, सारी पंचायतों में मैंने पूछा जी आपके तो लक्षण वहां दिख देनी, हमने गिरफ्तार कर दिया। वो बच्चियां डर गई। अच्छा, उन्होंने सोचा अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, हाँ चोट मारेगी पुलिस तरह। वो बाज का कुछ सुलचानी का नहीं बाज गई, कुछ कैक्सर का नहीं बाज गई, कुछ रैथड़ गांव में चली गई। मगर जब जिप्सियां लेकर के उनका पाछा भाजे तो लड़कियां का और ज्यादा भय हो गया, उनका यूं पकड़ने के लिए वो गांव में चली गई। नहीं वो कर रहे थे छीना झपटी, जाओ ना। अच्छा, पकड़ रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और उसके बाद राजनीति की दुनिया। साथियों, दोनों दुनिया नारनौंद के अंदर आपने भली भांति देखी होगी। जो खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला था उसके अंदर बिटिया कई दिन से धरनारत थी और कई दिन से यह मामला चल रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा था। फिर एकाएक जब पुलिस ने बेटियों पर सख्ती की और उस सख्ती का जो रिजल्ट निकला, तो जो तमाम आसपास की खापें हैं, सामाजिक लोग और किसान यूनियन के लोग वहां पर पहुंच गए और वहां पर इनेलो पार्टी से उमेद सिंह लोहान हैं, वो भी पहुंच गए थे और देर से फिर वहां कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ भी पहुंचे। जो किसान नेता सुरेश कौथ जी हैं वो लगातार उस मामले में बने हुए थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या दांवपेच चल रहे थे या बिल्कुल सीधा मामला था, सारी बातें जानेंगे। कई प्रकार की बातें आ रही हैं, कई प्रकार का शक शुबा लोग जाहिर कर रहे हैं, तो आज प्रधान जी से सारी बातों के जवाब लेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी देखिए, जो बिटिया का वैसे तो ये शिक्षा से जुड़ी ही बातें थी, शिक्षा से जुड़ी ही दिक्कत परेशानी थी, परंतु अगर इस प्रकार के छोटे छोटे मामलों में भी अगर हक मांगने से हक नहीं मिलेंगे, ये तो एक लड़की अपना हक ही मांग रही थी, वो पैसे दे रही, फीस दे रही है, उनका राइट बनता है, तो फीस के बदले जो उनका राइट बनता है उनको मिलना चाहिए। लेकिन बातें कहां से कहां निकल गई, क्या कहेंगे आप? मुझे इसमें अकाली बात जो आप कह रहे हैं वो तो एक सुविधा का मामला, शुरुआत वहां से हुई थी। हाँ, मगर इसके अंदर खाते बहुत बड़ी बातें थी। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गया था इस मामले में। पहले तो हम भी ये सोच रहे थे कि ये मैनेजमेंट का और लड़कियों का मामला है, इसमें कहीं
यौन उत्पीड़न जैसा कोई अपराध नहीं लगता, शायद संभल जाएगा ये। प्रशासन, मैनेजमेंट और बच्चियां मिल बैठ करके इसको निमेड़ लेंगे। कई तो ये मामला आज से नहीं, महीनों से चल रहा था। महीनों से चल रहा था। मगर अब ये धरना चला है, 6 दिन में निमड़ा है। अब इन्होंने लड़कियों ने दोबारा जो धरना दिया और इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर या तो हमारी समस्या का हल करो वरना हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। इनका धरने का लगभग आखिरी दिन था। उस दिन आखिरी दिन से पहले रात को इनका एक समझौता होता है। अच्छा। जिसमें डीसी है, एसपी है और बच्चियां हैं और कोई नहीं है। लगभग इनका समझौता फाइनल हो गया था। भाई जो चेयरमैन उसके खिलाफ FIR हो जाएगी और जो लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ना चाहती उनका माइग्रेशन हो जाएगा। इन 2 बिंदुओं पर इनका समाधान हो गया। मगर अचानक होता क्या है, सवेरे 2 लड़के उन पर जो ये जो संघर्ष चल रहा था उसमें साथ देने के लिए 2 बच्चियों के भाई थे अलग अलग गांव से। अच्छा, भाई थे वो। वो बाहर थे। बाहर से पहले तो एक दूध वाली एक महिला आई, उसको पुलिस ने रोका टोका, उसकी वजह से लड़कियों में गुस्सा था। फिर वो दोनों उनके जो भाई आए तो वो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिए, बल्कि एक लड़का ने उन्होंने शाम को कोई थोड़ी बहुत ड्रिंक ली होगी। अच्छा। उस समय नहीं ले रहा था। उसके मुंह से कोई स्मेल आ गई। अच्छा। पुलिस वाले कहने लगे शराब पी रहे हैं, ये है, इनको उठाओ। एक किस्म का दम्बिश का माहौल हो गया। लड़कियां का ये हो गया भाई ये तो आप तुम्हारे भाइयां ठाण लग गए। तो उस चीज को लेकर के लड़कियां गेट से बाहर आ गई और पुलिस की उनकी हाथापाई होगी। लड़कियों की वो बच्चों को छुड़ाने लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हाथापाई में एक लड़की के भी चोट लगी, एक पुलिस वाली के भी चोट लगी। इस घटना के बाद वो बच्चियां डर गई। अच्छा। उन्होंने सोचा अब पुलिस लाठी चार्ज करेगी। हाँ, चोट मारेगी पुलिस तरह। वो भाज का कुछ सुलचानी का नहीं भाज गई, कुछ कैक्सर का नहीं भाज गई, कुछ रैथड़ गांव में चली गई। और जब ये घटना हो रही थी पुलिस वाले उनके पीछे जिप्सी लेकर जा रहे थे, कर तो रहे थे रिक्वेस्ट ही आप ना जाओ इस तरह। अच्छा। मगर जब जिप्सियां लेकर के उनका पाछा भाजे तो लड़कियां का और ज्यादा भय हो गया। उनका ये हो गया पकड़ने के लिए वो गांव में चली गई। नहीं, वो कर रहे थे छीना झपटी, जाओ ना। अच्छा। पकड़ रहे थे बच्चियों का से, जिसमें मेल फीमेल दोनों पुलिस थी। तो वो बच्चियों का और ज्यादा भय हो गया। वो गांव में चली गई। जब रथड़ गांव में जा गई तो रथड़ कितना डिस्टेंस है रथड़ गांव से कॉलेज? अच्छा 2-3 किलोमीटर तो जरूर होगा। तो 3 किलोमीटर लड़कियां दौड़ी हैं। हाँ, इसी तरह कागसर में चली गई। वहां वो गांव इकट्ठे हो गए। अच्छा। जब गांव इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने कहा जी हमारा पुलिस हमारे गले धक्का कर रही है, जास्ती कर रही है, हमारे भाई ठा लिए, हमारा चोट मारा है। तो गांव इकट्ठा हो गया। गांव में आक्रोश आ गया। उन्होंने पुलिस को भगा दिया और उन लड़कियों को कहने लगे हम चलेंगे आपके साथ। इतनी देर में DSP और SDM गांव में आ गए और कहने लगे बातचीत करांगे, बातचीत का मुद्दा हल करांगे, आओ सारे गांव वाले आ जाओ, आप भी आ जाओ। फिर जो 2-3 तरह जगह लड़कियां जा रही थी वो सबको बुला लिया गया और दोनों तीनों गांव वहां इकट्ठे होकर के कॉलेज के सामने चले गए। जब ये भागदौड़ चल रही थी, जो छींटा कसी चल रही थी, जब बहुत सी वीडियो रिलीज हुई और वो वीडियो हम 80 के अंदर मनरेगा जो स्कीम है भारत सरकार जिसका नाम बदल रही है, तोड़ रही है किस्म से, क्योंकि मजदूरों का मनरेगा जो स्कीम थी उसमें अधिकार था, रोजगार का अधिकार था उसमें। और जो नई जी राम जी के नाम से लेकर कि ये स्कीम है, ये इच्छिक स्कीम है, सरकार लगाए ना लगाए। अच्छा। और मनरेगा जो थी वो मजदूर काम मांगे तो देना पड़ेगा। गारंटी योजना क्या? इन दोनों में काफी अंतर है। अच्छा। हम मनरेगा बचाने के लिए मनरेगा सहयोग मंच के साथ मिलकर के भारतीय किसान मजदूर यूनियन जो हमारा संगठन है, हम प्रदर्शन कर रहे थे 80। जब हम वहां मजदूरों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे तभी हमारे पास वीडियो चली गई भाई इस तरह बहुत गलत हो गया। फिर हमने सब जल्दी
ज्ञापन वगैरह दिया और हम वहां लगभग 3-3:15 बजे पहुंच गए। पहुंच गए। 3 वहां से चल पड़े, 3:30 पहुंच गए होंगे। पहुंचे तो वहां हमने देखा आसपास के काफी लोग आ रहे थे। 2-3 गांव की उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वहां हमने मौजूदा विधायक भी था, उमेद सिंह लोहान भी था, किसानों के भी कई और किसानों में काम करने वाले और साथी भी थे। हम भी सारे चले गए। वहां जाने के बाद हमने हालात देखा कि बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति चल रही थी। अच्छा। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। इसी दौरान हमने कहा एक बार तो स्थिति स्पष्ट कर होनी चाहिए, हमने बेरा पटना चाहिए मामला के। तब वहां पंचायत चली बाकायदा तरीके से हमने पंचायत चली और हमने पंचायत में एसडीएम और डीएसपी को बुलाया। अच्छा। लड़कियों से भी हमने पूछा बेटा आपकी मांग क्या। उन्होंने अपनी 4 मांग लिख करके दी हमारे को। एक तो जो हमारे भाई पकड़ रखे उनको छुड़वाओ। एक पहले इनकी एफआईआर की मांग थी, फिर कहने लगे जी बात तो हमारी एफआईआर की, आप क्या समझते हो। हम तो गिरफ्तारी की बात करा, एफआईआर एक आ गई, वह उसके चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। दूसरी बात तीसरी बात आ गई कि हमारे रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी ना हो। तो हमने वो लिखित में यूं की मांग प्रशासन को दी, बताइए आपका जवाब दीजिए इसमें। एसडीएम ने कहा जी मैं माइग्रेशन की जो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, देखिए मैं निश्चित नहीं कह सकता इसमें कितना समय लगेगा, मगर हो जाएगा। अच्छा। इस बात से लोगों का थोड़ा सी नहीं हुई, चलो इस बात का तो किसी ने भी नहीं मेरा था, लड़कियां ने भी नहीं मेरा था। हमने पूछा बेटे आपको पता हो, कहने के हमने भी नहीं मेरा। क्योंकि हरियाणा में पहली बार ऐसी घटना हो रही है, किसी कॉलेज की बच्चियां एडमिशन के बाद इस तरह, इक्का दुक्का तो हो जाए केस करिए, मगर इस तरह नहीं, बस 100-200 बालकों को कहीं एडजस्ट, पहली घटना थी। मगर जब सरकार की तरफ से ये थी वे कर देंगे जरूर, मगर ये इसमें ये होगा कि मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि काउंसलिंग से बच्चे आते हैं। अब सीटों का भी देखना पड़ेगा, सीटों का देखना पड़ता है, उसमें मेरिट भी देखी जाओ। मेरिट भी देखी जाओ। अब वो 27-28 कॉलेज है, ऊपर के बच्चे किस कॉलेज में उन्होंने दे रखे हैं। पीजीआई में खुद भी ले रही है, पीजीआई बिल्कुल टॉप के बच्चे पीजीआई खुद रखती है। फिर थोड़ा सा नीचे की मेरिट किसी और कल सरकारी कॉलेज में दे दे, ये तो थोड़ा और नीचे की किसी प्राइवेट कॉलेज में दे दे। तो उन्होंने कहा भाई एक जगह तो जाएंगे नहीं, मगर इनका एडजस्ट कर दिया जाएगा, इस कॉलेज में इनको आने की जरूरत नहीं होगी, ना इनके रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी होगी। मगर जो डीएसपी का वहां रवैया था, उस वजह से ये आंदोलन फिर 3 दिन और बढ़ा, खिंच गया। अच्छा। डीएसपी की पहले हमने कहा बताओ जी आप, बोला जी हम बिल्कुल जो लड़कियां बयान देंगे उसके आधार पे हम वहां ले जाएंगे, जो कार्रवाई बढ़ती होगी वो करेंगे। उनकी नीयत में हमने फर्क ला गया, बढ़ती होगी। अच्छा। अरे लड़कियां रुक के मार लग रही पंचायत में, हमारे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, और आप इतनी पंचायत में कहने लगे झूठ बोलना है। कोई तो बात पाओगी महिला लेडीज पे, आप करवाओ बयान इनके, तफ्तीश करा लो। हाँ तो झूठी बात तो हमने तो लग दी नहीं है, मगर डीएसपी बातों को गोड़ सी घुमा रहा था। मारा मखा भाई ये तो गिरफ्तार नहीं करता। सारी पंचायतों में मैंने पूछा जी आपके तो लक्षण वहां दिख देनी, हमने गिरफ्तार कर दिया, आप तो बचाने की कोशिश कर रहे हो चेयरमैन को। बोला नहीं जी। फिर हमने वहां बैठे थे कई आदमी, वहां बैठे बैठे ही हमने कहा जी आप पुनर्विचार करिए, पूछिए, देखिए ऊपर नीचे। लेकिन उस समय हमने डीएसपी का, पुलिस का रवैया घमंड से का लग गया। अच्छा। दोबारा हमने कोऑपरेटिव नहीं था। हाँ, हमने कहा बतला लो बात जाएगा भीतर, लेकिन वो बात बार हम बतलाएंगे बताओ, वो आए ही नहीं। उनने सोचा अंधेरा हो जाएगा चले जाएंगे लोग, इग्नोर कर रहे थे। इसी दौरान हमने फोन करके हमारी खाप के प्रधान भाई रतन सिंह को भी बुला लिया था। सतरोड़ खाप के प्रधान सनीप खरबजी भी आगे थे, 2 खापों के वहां प्रधान थे। हम वहां बैठे बैठे, मौजूदा विधायक भी था, उमेद सिंह लोहान भी था, धर्मपाल बटाला था, मैं था, कई आदमी हमने वहां बैठे बैठे, और किसानों में कई काम करने वाले और साथी भी थे। भाई क्या करना चाहिए, तो वहां चर्चा हुई। सबसे पहले तो इन लड़कियों का जो धरना इन्होंने उठाने की कोशिश करी है, कल इन्होंने जो उठा लिया था लड़कियों ने, इसके धरने को तो घोषित कर दो, बस लड़कियां धरने लगाएंगी। अच्छा।
क्योंकि सबसे बड़ी बात वो धरना ही नहीं लगाना देना चाह रही थी। अच्छा। और हम इनको धरना भी, लड़कियां धरना लगाएंगे और 3 दिन का इनको समय देते हैं, तो 3 दिन में इनकी समझौता करके लड़कियां उठा दे, वरना हम नारनूंद के अंदर 3 दिन के बाद जवाब देंगे डीएसपी एसडीएम का कार्यालय को घेर करके, फिर हम इस आंदोलन में सीधे आ जाएंगे। ये बातें तय होगी और हमने जब वो कह दी वह लड़कियां धरना लगाएंगी कॉलेज के सामने, इनको कोई टक्कर नहीं। और गांव कागसर और राथड़ की जिम्मेवारी लगा दी कि भाई ये इनका टेंट भी लगवाओगे लड़कियां का, इनका खाना दाना का इंतजाम भी ये दोनों गांव करेंगे। तब प्रशासन का थोड़ा सा यूं है भाई ये तो मामला दूसरी तरफ चला गया। अब इन्होंने तैयारी कर दी पूरी। हाँ, फिर आकर डीएसपी कहने लगा जी हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, हम तो 3 बार टाइम दे आपको। फिर कहने लगा अपना फरमान सुना दिया मैं, तेरी तो बुद्धि है दूसरा टाइप जारी भाई, तेरी सोच है यहाँ ढंग सर की बात करनी है जो है ये, तो तुम तक तो फरमान बोलना हमारा फैसला नहीं। हम तेरे को बार बार करे थे तो पेटा भर दे, तेरे समझ में नहीं आई। हम तेरे से सिर्फ यही चाहते थे कि तू न्यू कह दे ठीक है लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मैं उसको गिरफ्तार करूंगा 5 दिन में 4 दिन में समय ले लेना। लेकिन नहीं, वो बातों को जो बढ़ती होगी कार्रवाई, जो बढ़ती होगी, हर शब्द में अगर लगा रहा था, अगर बढ़ती होगी वो हमने समझ लिया ऐसा अगर मैं रोड है सारी, ये अगर है ना जो यू लेकर उतरने का है, ये लड़कियां का नुकसान करने लग रहे हैं। जब लड़कियां उसके बाद अगले दिन प्रशासन का आदेश आया होगा, सरकार की तरफ आया होगा या ऊपर तक कोई बात हुई होगी, अगले दिन जब लड़कियों को बयान के लिए ले जाया गया, अगले दिन बयान नहीं हो पाए, उस तक अगले दिन फिर तीसरे दिन जब लड़कियों को बयान के लिए जाया, सच्चाई उस दिन सामने आई। जिस दिन जो सच्चाई सामने आई हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, भाई इतना गलत हो रहा था यहाँ। अच्छा। 8 लड़कियों में बयान हुए। अच्छा। 8 में से 6 लड़कियों में बयान तो सामान्य जो छिंटा कसी होती है उसके तहत, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट की है, वैसे वो भी गलत नियत से की गई टिप्पणियां हैं उसमें भी। 2 लड़कियों के बयान जो निकल के आए, एक लड़की का तो बयान निकल आया बिल्कुल उसके ऊपर 100% अटेम्प्ट टू रेप की धारा बढ़ती है। अच्छा। उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी हाथ के द्वारा जैसा भी हो, क्योंकि बैड टच मतलब, हाँ जो भी वो हमारे को तो एक उसने वकील ने बताई थी, मैं बहुत गलत होया है, एक लड़की कोशिश की गई है उसके साथ गलत व्यवहार की। एक जब वो बयान दे रहे थे उसमें एक लड़की ऐसी निकली पहले, जबकि पंचायत में कोई चर्चा नहीं थी, हमारे सामने नहीं आई थी, उसके साथ भी गलत छिट्टा किसी की गई थी। और हमने कह रखा था भाई जो लड़कियां बयान दें उसी के आधार पे एफआईआर हो, वही दार लगे, धारा वही लगे, वही धारा लगे जो सही बनती है, जो सही बनती है। हमने नहीं, मेरा इनका गलत किया। और जब वो सारी की सारी वो धाराएं सेक्सुअल हैरेसमेंट की धाराएं लखन कर बल्कि उसको गिरफ्तारी कर लिया था, तब तक ऐसी एक्ट नहीं था उसमें। अच्छा। हालांकि हमारे 2 साथी 80 में लड़कियों के जब बयान हो रहे थे वहां गल्ला गए थे। अच्छा। और वहीं पर इस बात का पता चल चुका था, राजकुमार खरब के चैम्बर में एक पत्रकार गला बहस भी हुई है उनकी, वहीं एससी एक्ट का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया था लड़की ने। अच्छा। लेकिन यहाँ धरातल पे हमें पता नहीं था, हम उनका इंतजार कर रहे थे बैठे, वो लड़कियां आएंगी और उधर से सरकार ने मीडिएटर बना करके 80 के विधायक बयाना साहब को भेज दिया, मैं जाके बात करके आ और इस मामले को निमेट गया। तो बयाना और गांव वाले इसी दौरान एक घटना हुई, 80 वाली जो बात थी वो मैं भी मौजूद था वहां पर, वहां एक मीडिया पे भी कुछ शक-शुबा जाहिर किया जा रहा था अंदर। तो 1-2 पत्रकार का नाम आ रहा था भाई, हम तो ज्यादा उछालना नहीं चाहते, एक आधा यूट्यूब का पत्रकार का नाम ही आ रहा था। पहला तो लड़कियां का नहीं तने खड़ा था, बाद में उसका यूं आ रहा था, जनता में ये बात चल थी कि अब उसका रोल सही नहीं है, मगर सच्चाई ये भी लड़कियां मानने उसकी थी, हमने जाना ये कोई थी में, लड़कियां भी उसे की मान रही थी। नहीं, फिर वो पहले से मुद्दा उन्होंने उठाया था। अच्छा, तो हाँ उनकी मान रही, चलो हमने तो क्यों नहीं बात, हम तो भाई और उनका पक्ष ये था, देखो हम तो इसलिए आए, हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। चल होगा कोई बात नहीं, वो अपना दिशा भटक जाएगा अपने मामले के लिए। हाँ, वो
जब वो लड़कियां आई, एक बार मेरे को बुलाया भी था उन्हें, मैं बाहर बैठा था। अब ना लड़कियों को एक बात कह रखी थी, बेटे निर्णय आपने लेना है, मारी तो मानो। तो मेरे से राय भी ली थी उन्होंने पहले दिन। हमने कहा था आपने निर्णय लेना पड़ेगा, मेरे से आप राय ले रहे हो, राय लो खूब, और तो भी लो, मगर हो सकता है मेरी नीयत ठीक नहीं हो, मैं जूत बुझवाना चाहता हूँ, जूत बज गया तारा मुद्दा पाछा रहेगा और दूसरे के साढ़े बात चलने आएगी। मेरी नीयत इसी हो, तारा आंदोलन ने मीठा बोल के कैप्चर करके घुमा के, तब हमने कुछ नहीं था। इसलिए राय सबकी लो, मगर बातचीत आपने करनी है और अपने विवेक में फैसला करना। वो बाद में इस बात पर सहमत होंगे, बोले हाँ अंकल जी बाप की बात सही है, और मत दबना नहीं है। आपके साथ आपकी सपोर्ट के लिए जो गांव रथड़ और कागसर के लोगों की कमेटी बनी है, इनको जड़ में बिठावांगे, बात आप करोगे। और जब ब्याणा साहब शुरू में आए, वो कहने लगे चाय पीवांगे भाई साहब, अंदर आ जाओ। मैं कोई नहीं, मैं अड़े तक करूंगा। उनका एक साथी ने किसी ने मेरे तक फोन करवाया था, मैंने उनको थोड़ा थोड़ा आगाह भी कर दिया था, ब्याणा साहब बच्चियां हैं, थोड़ा सा रोब सा ना दिखाइए सरकार का, मजाक में कर दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, अपनी बेटी है। बाद में बल्कि मेरे को उनको बुलाना दिया, उन्होंने बोला आप तो कह रहे थे बच्चियां हैं। इन्होंने तो मेरे को बेवकूफ बिल्कुल एकदम इतना अटैक करे, एक नूने तो बोला, एक नूने तो बोला, मन ने जवाब दिया क्योंकि वो दुखी थी लड़कियां, कोई सुन ही नहीं रहा था पहले, पीड़ित थी। अचानक इतनी बोली में उनका वो हो गया। मगर सच्चाई क्या थी कि हमारा उन्हीं दो बातों के ऊपर उस दिन चीजें तय होनी थी। रिकॉर्ड का छेड़खानी वाली तो यस कर ली थी उसने, क्या ना एसडीएम ने, मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर ला लिया, अब चेयरमैन का रोल नहीं रहा। मैं आपका रिकॉर्ड बिल्कुल, आप जिस कॉलेज में आओगे न्यू का दुरुस्त का दुरुस्त जाएगा, कोई मतलब प्रैक्टिकल वगैरह में रो तंग करने वाली बात रही नहीं। अब तो सिर्फ हाँ, अब तो रानी वो राजेश नहीं की ड्यूटी नहीं है, यहाँ तो यादव साहब है। यादव साहब नारनंद वाले, हाँ नारनंद वाले एसडीएम की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी विकास यादव हाँ, तो उनकी ब्याणा को सरकार ने पावर दे रखी थी, भाई तू इसकी ट्रांसफर जो बच्चियों का होना कॉलेज उसकी यस कर दे, और जो केस इनके ऊपर बना है उसका जाकर एसपी के गला टच करके उसको गिरफ्तार करवाया, अगर उनको बोल दे मैं गिरफ्तार हो गया, अब आप पढ़ाना धरना समाप्त करो। इतनी देर में वो बच्ची आ जाती है। हमने पूछा बेटे क्या रहा, बोला जी ठीक बयान हो गया, सारा ठीक हो गया, ठीक है करो तो हम बात। इतनी देर में हमारा एक किसानों में काम करा छोरा वो और उम्मीद और वो आएंगे, बोला जी SC एक्ट लग गए इसमें। मैं यू करता है क्या, बोला एक सॉरी SC है इनमें। और हमने वकील के थ्रू सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। फिर भाई वो तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो लग गएगा, किसी को टलता ही नहीं। लेकिन ब्याणे को पता नहीं था उस समय तक। उसने वहां एसपी ने कह दिया जी मैंने अरेस्ट कर दिया है, और या आपका जो माइग्रेशन इनका होना है वो इनकी आप तसल्ली दे दो और बच्चियों को धरना उठवाओ। इन दो बातों पर सारी बच्ची और सारे वो था सिस्टम। हम बाहर आ गए, बैठ गए, हाँ जी मैं बोलो बेड़ा साहब, बोला जी मैं सरकार ने भेजा हूँ, हम याद दिखे है अड़ता सरकार के खिलाफ नारे लागण लग रहे। सरकार का आदमी होगा तो कोई मैसेज लेकर आओगा, ठीक बात ऊपर बात वो तो सीधा हाँ सीधा कौन आओगा, बात करके आएगा। फिर वहां बात चले मारे ठीक है, पंचायत में इन बच्चियों ने 4 मांग रखी थी, ये मांगे। तभी वहां एक बात थोड़ी सी नई आएगी, इन लड़कियों में एक SC है। ब्याणा साहब कहने लगे भाई अगर इनमें SC है लगता होगा तो लग जाएगा, हमने क्या दिक्कत है, बाद में लग जाएगा। मगर हमारे कुछ साथी ने बोले जी बाद में क्यों लाओ, बिला दो। बोले ठीक है। फिर मैंने कह दिया ब्याणा साहब आप सरकार से बात करो। हमने उनको भेज दिया। अंदर गए, वो कमेटी थी गांव वाली, लड़कियां थी, ब्याणा था। हमने और आदमियों को रोक रखा था, इनके अपना फैसला खुद लेने दो, इनका पेटा भरजे तो आके बता देंगी लड़कियां। मगर वो चौधरी कई डाल के हो रहे थे। अच्छा, यही डाल का सौदा हो रहा था। राजनीति कह रहे हैं आप? ना राजनीति नहीं, कुछ बालकन जान भी हो 100% मिले पाचा भी नहीं कहनी है, देख 110 का नोट और दो। अच्छा, इस डाल की भी थे थोड़ा, मैंने भी गर्म होना पड़ा तो थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। उसमें अंदर इनकी बात होगी, तय हो गया सारा सौदा। तय क्या हो गया, उसने ब्याणा ने CM फोन कराया
एक रत्थड़ का आदमी मान साहब उसने मेरे को बताया सीधा उती सीएम द्वारा फोन करे। सीएम साहब इसमें तो एक लड़की ऐसी है और इसमें तो ऐसी एक्ट लगेगा, एसपी को बोलो। वहां से जवाब आया जो भी बना है कार्रवाई बना हुआ करके और इस दुकान न बंद करो। यानी सीएम काफी तंग था। बयान सीधा सीएम का मैसेज है एसपी को फॉरवर्ड कर दिया, लगा दिया एससी एक्ट भाई। एसपी ने लगा दिया कि वो एससी एक्ट लगने में थोड़ा 1-2 घंटा 2-3 घंटे तो डिले हो गया, फिर रायत होगी बोल के वो एससी एक्ट लग गया और वो सारी शर्तें तय होगी, लड़कियां भीतर तय। मैंने हाँ जी हम सारे संतुष्ट हैं, हमने कोई बेरा नहीं, बाहर बैठे हम। बाहर जब आए तो उन्होंने कहते लिखित में दो, वो वहां आई आपके उस पत्रकार का रोल है। अच्छा, उस पत्रकार की रोल उड़ाई। अब हमें 30-35 साल तक एक दूसरे ने जाना, हम बयाना हमने जाना, हम बयाना जाना, ठीक है। वो दूसरी पार्टी में है, हम किसी जमाने में हम इकट्ठे नारे भी लाया करते, मर्दों झूठ बोलने की है क्यों। उसने एकदम एसपी दौरे मर्दों बात करी, एसपी ने काजी लगा दिया ऐसे। आप इन चीजों को समझते हैं? हो गया हमारा तो ठीक है भाई, चलो लड़कियों को बुलाओ। लड़कियां बुला ली, बोले और उसने बयान ने कहा भाई अंदर मैंने कहा ही मामला सिर्फ न्यू है पूछना है, बेटी संतुष्ट हो, कोई कमी रह रही हो तो हम पेटा भर दें, आपका बरुआ जाए, विधायक खड़े दूर है, बता दे भाई बयाना साहब। वो निबली जी पहला तो निबली, हाँ जी ठीक है, एक बार बैठ के सारी लड़कियां ने बता दो। मैंने शुरू में तो नहीं पूछा था बेटे दोए मांग थी अपनी, हाँ मिला दोए, उम्मीदवार नहीं पूछा दोए है, मिला जी हम सोच लिया माँ भाई ये भी गलत कर रहे था। जो यू भाईचारा खड़े है नहीं ये बेहतर, क्योंकि उस दौरान फिर उसका वो पत्रकार चाहता था मैं चाहूं तो आंदोलन संपन्न हो, मैं चाहूं तो आंदोलन चाले। अच्छा, ओडे समाज कहीं रह गया ये थोड़ा कौन सा तरीका, ये डाउट था आप लोगों को? हमारा क्या डाउट था, और असलियत निकल के आई वो सामने। अच्छा, हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो आ गया, मैं बेटे बताओ, बोला जी फिर मैं ये बताओ बयाना साउथ कह दिया ये बात है, मान ली। मैंने भी कहा हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े, लाल आंखों से लड़े, सरकार के गाली गलौज हुई, मगर एक बार हमारी चीजें तय होगी ना फिर हमने अपनी तरफ तक कदे तोड़ी नहीं, क्योंकि बाद में जनता सपोर्ट नहीं करती। अब हम खड़े हैं तो हमारी बेटियां समझ के खड़े हैं। बाद में एक लड़की ने काउंटर सवाल रह गया, बोला जी वो बताओ उस पत्रकार वाला उसका के रहेगा मुकदमे का, उस तो हमारा के लेना देना था, और तो बयाना पे सवाल था। बयाना बोला बेटे उसका भी ठाने की हमने उठाने की बात हो रही है, ठीक हो गया। उस वाली भी होली, फिर बोली जी लिख के दो, फिर तुम्हारी बेइज्जती करने बहुत रही था मैं, एक तो हमें लिख के ले लो, ये बयाना रहा मेरे हम चाले। जब मैं इतनी दूर आ गया, मैं जनता तो फिर मारे गलत थी, सारे संतुष्ट है, 100% लोग संतुष्ट, क्योंकि जो मांग रहे हैं हमने पूरा मिल रहा है। नहीं, पत्रकार का भी यही चाह रहा होगा, मैं मेरा भी यही उद्देश्य था, जो मेरे ऊपर भाई कोई नहीं था उद्देश्य, मेरे क्यों को आवा है हो अपना राजी मावे मारा राजी करा के चीज लेकर का यार। अच्छा, पाछे तक जी कह लो सारा समाज ने गाड़ दी उसकी पाछे तक। अच्छा भाई उसने ये थोड़ा करना तड़का ना, उसने उस दिन पहले दिन लड़कियां फोन आज फलाना फलाना पत्रकार एसपी ते मिलवाओ, हमने वहां मिलो बेटे कोई करो तारा भला, हमने अच्छा, नॉलेज में आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमने दिखते नहीं। अब कोई किसी सामाजिक आंदोलन को चल रहा है, एक आदमी का हाथ में कोई चीज आ गई वो करवा दो बोला, वो दिक्कत क्या है। वो ये भी कह रहे थे कि सुरेश कोथ जी को फोन किया था। हाँ कराया था, लड़कियां ने कराया था मेरे मैंने कह दिया मैं तो मिला नहीं करता, मैं सरकार सरकारी सिस्टम में वो नहीं कराया करता, अकेला नहीं मिलूंगा, मिलेगी तो पूरी कमेटी। हाँ पूरा कोई मिलो 10 आदमी एक कमेटी चुन रखी हमने गाँव वाले, वो मिलेगी, वो मिल लेंगे। अच्छा क्या दिक्कत है, मैं सपोर्टर में हूँ, आप अकेले नहीं मिलो। हाँ मैं आप बोला जी आप मिल जाए, उसके अलावा मिलो, हमने क्या दिक्कत है, वो मिले भी एसपी थे। मगर जब उनके संतुष्ट हो लिए थे तो बाद में यूं फिर लिखित मांगने वाला और ये कौन सा तरीका था, ये उन्हीं के दोबारा मिलेंगे। तो ये आपकी भी तो भाषा आंदोलनों की रही है ये पीछे से? नहीं 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 नहीं, आप भी बहुत बार लिखित में मांगते हो। नहीं 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 कभी भी नहीं, मेरा कड़िया का भाषण ठहरी। मुख्यमंत्री की बात होगी, मुख्यमंत्री खुद की इज्जत को नहीं होती क्या कहने लग रहा है, समझ गए नहीं, तो मंत्री की खुद की जैसे ना कई बार आप लोगों की डिमांड नहीं वो अलग होता है, वो अलग चीजें हैं, वो कहाँ मांगते हैं हम, जब कोई नेगोशिएशन वाला नहीं आता, हमने कहा मैं मनस नहीं आना चाहता, लिख के दे दो। अच्छा, डीसी प्रशासन यहाँ बीच में बयाना साहब, यहाँ तो बीच में सरकार ने मनस भेज रखा है। अच्छा, अब उसकी खुद की भी तो अंतर था, खुद की भी तो कोई इज्जत होगी उसकी। मैं यार ये तो गलत कर रहा था, हम चलो फिर वो लड़कियां थी इतनी देर में, उनके माँ बाप तो थे, मारी तो जान नहीं पिछाड़, चेयरमैन ना में जाना नहीं, लड़कियां ना में जाना नहीं, हम तो सिर्फ लड़कियां ने एक मदद करने खातिर भाई
कोई रिवाड़ी की है लड़की, कोई रोहतक की है, कोई पानीपत की है। वहां दूर बैठे लोग यूं सोच रहे होंगे यार इस एरिया में भी कोई मर्स होगा, छोरिया मामला है इनकी कम्युनिटी में। तो हम तो उसी हिसाब से बेटियां समझ के जा रहे थे। इतनी देर में 1-2 मिनट में क्या होता है, उसके अभिभावकों ने कहा बता मैं गलत करने लगी, तुम क्या करोगे। फिर वो मान इतनी देर में वो लड़कियां ने बुलाया, समझ में आ गया, सॉरी भी फील करी हाँ, उन्होंने, मान फिर गया। मान भी लिया और हमारे धन्यवाद भी करा, धन्यवाद भी करा। बल्कि धन्यवाद तो मन नहीं करे उनका, क्योंकि इन लड़कियां ने भी नहीं बेरा था। बाद में गांव में तुम्हें चीजें लिखड़ के आई। इस कॉलेज में 7-8 साल से गलत हो रहा था, आज से नहीं 7-8 साल। एक बात बताइए प्रधान जी, अगर इतना गलत हो रहा है तो आज भी बच्चियां मौजूद हैं उस कॉलेज में? सारे बच्चों का माइग्रेशन एक और चाड़ा है। हाँ। जिस जिस भी लड़की के साथ गलत होया वो उनके माँ बाप उसको कॉलेज में से हटवा के ले जाते हैं, क्योंकि तो एजुटेशनल इस तरह का मूवमेंट तो कभी खड़ी हो ही नहीं। एक बच्ची गला हुआ है, कल्ला कागसर रैथल का गांव के बीच में कॉलेज है, पीजीआई वाले सुने नहीं, पैसे वाला आदमी है, कॉलेज तो आज नहीं हुआ, कॉलेज तो आज किसी सुना ही नहीं हो अपनी बात। सॉरी, कॉलेज तो आज भी चल रहा है। अगर कॉलेज में वाकई में चीजें गलत है तो आगे भी गलत होगा। नहीं वो चल रहा है, वो तो मर्जी है, वो तो बात सुनो, वो तो मर्जी है बालक की रहनी है की। मगर सच्चाई में यहाँ गांव के वाले लोगों ने हमारे को बताया, 7-8 मामले आ लिए हमारे सामने। भाई किसी के साथ गलत हुआ, वो गांव के किसी बुजुर्ग आदमी से मिला, इसी डाला है जी थोड़ा सा मेज रख के लड़की पढ़ने कहता लड़की सबकी आप थोड़ा समझाओ गाँव वाले नार से हमें नहीं कहेंगे सौदा, तेरा जी कर पढ़ा ले, तेरा जी कर ले, जब वो लड़कियों को ले गए 7-8 साल तक। अच्छा हाँ, और बाथरूम का कुंडी नहीं, खाना दूना की तो चल रही थी। प्रधान जी यूँ बताओ ना, अगर वाकई में ये सारी चीजें सत्य हैं तो फिर इस प्रकार के कॉलेज की तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। एक आप लोगों ने ये हाँ, ये इसका क्या नाम है, इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी सरकार ने। अच्छा, और मान्यता देने से पहले बहुत सी चीज इसमें और भी फ्रॉड है, बहुत सारी एनओसी चाहिए होती है, और भी फ्रॉड है इसमें। कभी ये कॉलेज नर्सिंग का है, कभी ये कॉलेज किसी और का ऐसा भी बताया जाए। हर रोज उसी बोर्ड के ऊपर कभी फ्लैक्स किया है पास करवा दे, इसी में कॉलेज में कई कोर्स चल रहा है। एक बिल्डिंग पर कई प्रकार की मान्यता ले बैठे हैं, तो वो सारी चीजें वही है, वो सारी चीज। मगर ये मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, ये जबानी बहुत सी बातें हुई भाई, इस तरह का तो कॉलेज चलने का कोई तरीका ही नहीं है, ये नहीं चलना चाहिए। मगर जो ये नर्सिंग के लिए सीट है ना, ये ज्यादातर प्राइवेट को ही दे रखी यूनिवर्सिटियों ने। और तो ये क्यों ऐसा कर रखा है? ये एक हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी उस समय यह एक पॉलिसी सी आई थी, आज तक चल रही है, संशोधन हुआ। हाँ, सीटें बढ़ाई गई थी काफी, क्योंकि नर्सिंग की जीएनएम की जीएनएम की एएनएम की पहले हॉस्पिटलों में सरकारी उनमें सीटें होती थी, बहुत कम होती थी, लिमिटेड होती थी। और इनकी एकदम डिमांड हुई थी बाहर, यूरोपीय कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड। तब एक सोच के तहत बहुत से उनको कॉलेजों में सीट बढ़ाई गई थी, और वो सीटें बढ़ा करके 27 कॉलेज तो इसी यूनिवर्सिटी के तहत हैं फिलहाल चल रहे हैं। और पता नहीं कितने को तो सरकार ने बेरा इन बातों का, मगर इस तरह के कॉलेजों को सीट दे दी, मैं कोर्स करवा दो ताकि अपना रोजगार बच्चियां खुद कर ले। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इनके लिए